हमारा टॉपिक क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स मीन्स क्या होता है? पार्ट्स मीन्स टुकड़े। स्पीच क्या होता है? स्पीच मीन्स बोलना। हम दिन भर जितनी भी बातें बोलते हैं, जितने भी वाक्य बोलते हैं, उनमें हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं, मैम ये क्या लिखा है? मैम ये क्या लिखा है? पांच शब्द बोले और एक वाक्य। तो ऐसे तो आप दिन भर बोलते रहते हो ना, दिन भर बोलते हो और जाने कितने शब्द बोलते हो, बहुत सारे शब्द बोलते हैं ना। दिन भर लड़ाई भी कर लेते हैं, उसी में खेल भी लेते हैं, उसी में अच्छा भी बोल लेते हैं, बुरा भी बोल लेते हैं, है ना? कर लेते हो। वो शब्द पता है क्या होते हैं? वो पार्ट्स हैं स्पीच के। वो क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं स्पीच के। हम जितने शब्द बोलते हैं वो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? 8। ये 8 हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। आपको कौन कौन से देखिएगा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है ना? ये बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। नाउन का आप चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत बड़ा चैप्टर है। पहले आप उसको जान लो, एक इन शॉर्ट, मैंने संक्षेप में जिसे कहते हैं, छोटे में ये जान लो कि ये 8 वर्ड्स होते कौन कौन से हैं। ठीक है? ये 8 शब्द किस प्रकार के होते हैं जिन्हें आप अपनी डेली लैंग्वेज में, डेली बोलचाल की भाषा में आप इस्तेमाल करते हो। वो कौन से होते हैं वो देखना है। पहला है नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। नाउन की डेफिनेशन, संज्ञा की परिभाषा इन हिंदी बताइए। किसी वस्तु, किसी स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, चिड़िया, इन सब के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी भी चीज का कोई नाम है, ये संज्ञा है, नाउन। ठीक है? हमने कहा यश नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है? हमने कहा पंखा, ये चीज का नाम है। हमने कहा बकरी, तो बकरी एक जानवर का नाम है। गौरैया एक चिड़िया का नाम है। टेबल, मेज एक चीज का नाम है, वस्तु का नाम है। बोतल एक वस्तु का नाम है। ठीक है? हमने क्या बताया? महोबा एक स्थान का नाम। किसी व्यक्ति का कोई नाम, किसी वस्तु का कोई नाम, किसी स्थान का कोई नाम, किसी जानवर का कोई नाम, किसी चिड़िया का कोई नाम। जिसका भी कोई नाम है, वो चीजें, वो जो है, वो शब्द जो नाम होते हैं वो नाउन होते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है? यहाँ हमारे आसपास सब जितनी भी चीजें हैं सब संज्ञा ही हैं। जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो आपका बैग हो, चाहे वो चार्ट हो, चाहे वो कोई टीएलएम हो, चाहे वो बिजली का स्विच हो, चाहे दीवार हो, चाहे ये कमरा हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, सब कौन है? नाउन है। ठीक? संज्ञा का अर्थ समझ में आया? एक सामान्य अर्थ समझ में आया? अभी देखिएगा, सर्वनाम, एक कॉमन नॉलेज दे रहे हैं आपको सर्वनाम की। नाउन के बदले में जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हो, ए प्रोनाउन, इंग्लिश में हम थोड़ी डेफिनेशन आपको कहेंगे, आप सुनिएगा, बाद में हम लिखवाते हैं भी। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये सर्वनाम होते हैं वो शब्द जो इनके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा की, संज्ञा क्या है? ज्ञान की चीजें हैं। आपको बताया ना, हर चीज का नाम वो क्या होती है? संज्ञा होती है। उनकी जगह पर हम उनका नाम, हम ये मेज ना कह करके मेज के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी अमित एक अच्छा लड़का है, वह रोज अपना काम कंप्लीट करता है ना? अमित एक अच्छा लड़का है, वह, अब हमने दूसरी बार नहीं कहा अमित रोज करता है, अमित रोज अपना काम कंप्लीट करता है, हमने दोबारा नहीं कहा, हमने कहा वह अपना काम रोज कंप्लीट करता है। तो अमित की जगह पर हमने क्या शब्द इस्तेमाल किया? तो नाउन की, अब जैसे स्थान, महोबा, हम महोबा में रहते हैं, यह एक ऐतिहासिक स्थान है, यह एक ऐतिहासिक स्थान है, तो हिस्टोरिकल प्लेस है ना?
तो यह हमने बोला, हमने महोबा एक ऐतिहासिक प्लेस नहीं बोला, हमने बोला यह। तो महोबा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, बकरियां घास चर रही हैं, ये मेरी बकरियां हैं, बकरियां मेरी बकरियां हैं नहीं, मैंने कहा ये मेरी बकरियां हैं, तो ये बकरियों के लिए हमने क्या शब्द इस्तेमाल किया? तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। अभी देखिएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। An adjective is a word which qualifies noun or pronoun. विशेषण, विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम लगभग एक ही तो होते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो ये दोनों तो एक ही हैं, एक दूसरे के पर्याय होते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जो शब्द इन दोनों की संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बोला बॉय, बॉय क्या है? बॉय क्या है? संज्ञा है, संज्ञा। अब हमने पहले सेंटेंस में बोला दिस इज ए बॉय, ही इज वेरी गुड, तो बॉय की जगह पे हमने शब्द प्रयोग किया ही क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है, ठीक। अब हम इस लड़के के लिए अगर हम शब्द का प्रयोग करें गुड बॉय, गुड बॉय, ठीक है, तो गुड, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया बॉय, हमने यहाँ पे लिखा है गुड बॉय, तो बॉय की विशेषता है गुड, अच्छा, ही इज गुड बॉय, इज गुड, अच्छा है ना। तो लड़के की विशेषता क्या है? गुड। तो जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएं एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव समझ में आया? एडजेक्टिव फोर्थ हमारी कौन सी है पार्ट ऑफ स्पीच? वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया मानी होता है काम। क्रिया वह शब्द जो हमारे किसी भी गतिविधि को या किसी भी कार्य को बताते हैं, जैसे खाना, पीना, हंसना, रोना, चलना, घूमना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, खेलना, है ना। ये सारे शब्द क्या होते हैं? ये सब क्रिया है, ये सब काम है हो रहे हैं, ठीक है। अब आप एक चीज और देखना, हिंदी में प्रत्येक क्रिया के आगे ना का शब्द लगा हुआ होता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? खाना, पीना, हंसना, रोना, घूमना, फिरना, खेलना, सोना, जागना, रोना, हंसना, ये सब क्या है? क्रिया है। खुश होना, जो क्रिया के शब्द होते हैं उनमें हिंदी में क्या लगा हुआ है? लास्ट में ना का शब्द लगा हुआ है, ठीक है। वर्ब माने क्रिया, जो शब्द किसी भी एक्शन को बताते हैं वो शब्द जो है वो हमारी क्रिया कहलाते हैं। एडवर्ब क्या होती है? जो वर्ब की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताए, वर्ब की विशेषता बताए, वो क्या होता है? एडवर्ब। इसीलिए इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया की जो विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। किसी भी काम की विशेषता बताए, जैसे जोर से रोना, है ना, तेजी से हंसना, बहुत विशेष, अच्छा लिखना, क्रिया की जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। थोड़ा शॉर्ट में ध्यान दीजिए, फिर अभी हम बाद में अलग अलग चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो फिर और बताएंगे इनके बारे में। अभी तो बस खाली इनका शाब्दिक अर्थ आता है। अभी आप आइए यहाँ पे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? स्थान बोधक अव्यय जो स्थान बताते हैं, ये होते हैं प्रीपोजिशन। जैसे द चॉक इज ऑन माई हैंड, चॉक हाँ मेरे हाथ पर है, ऑन मीन्स ऊपर है, इसका स्थान क्या है? मेरे हाथ के ऊपर। द चॉक इज इन माई हैंड, इसके अंदर चली गई, मुट्ठी के अंदर चली गई, तो इन माई हैंड हो गया, ठीक है। हाँ, और जैसे योर शूज आर अंडर द टेबल, आपके जूते कहाँ हैं? टेबल के नीचे। योर शूज आर अंडर द टेबल। योर बैग इज ऑन योर बेंच, बैग कहाँ है? बेंच पर है। हम कमरे के अंदर हैं, हम कमरे के अंदर हैं। यश कहाँ है? यश कमरे के बाहर है, क्लासरूम के बाहर है, मतलब वेयर इज यश? यश इज आउट ऑफ क्लास, क्लास के बाहर है, तो वो जगह बता रहा है। तो स्थान
स्थान जो शब्द बताते हैं वो भी शब्द तो प्रयोग करते हैं नहीं करते दिन भर में? ऊपर है, नीचे है, इधर है, उधर है, बाहर है, अंदर है, ये शब्द भी तो प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द स्थान में उधर शब्द होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कंजंक्शन। कंजंक्शन माने होता है जोड़ना। कंजंक्शन मींस संयोजक, जोड़ने वाले शब्द, ठीक है, जो जोड़ने का काम करते हैं। देखिएगा जैसे हम कहें अमित एंड हर्ष आर टॉकिंग। अमित और हर्ष, हमने दो नामों को जोड़ दिया। दो नाम अमित हर्ष ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हम लिखेंगे अमित एंड हर्ष आर टॉकिंग। तो अमित और हर्ष को हमने जोड़ दिया, ठीक है। हमने कहा जूली एंड निशा आर डांसिंग। जूली और निशा डांस कर रही हैं, तो दो नामों को जोड़ दिया ना, जोड़ने का काम किया। अब देखिए, अब हम इसी वाक्य को, अभी हमने दो शब्दों को जोड़ा, अभी देखिए दो वाक्यों को जोड़ेंगे। निशा इज राइटिंग बट जूली इज टॉकिंग। निशा हाँ बातें कर रही है, तो दो वाक्यों को जोड़ दिया ना। जैसे हमने दो नामों को जोड़ा, है ना, यानी दो लोगों को हमने आपस में जोड़ा शब्दों के माध्यम से। अब देखो वाक्य और भी जोड़ सकते हैं। दो वाक्य हमने जैसे ये कह दिया कि आज अमित आया है लेकिन से जोड़ा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। देखो हमें कई वाक्यों को भी हम जोड़ सकते हैं। पहले हमने बोला आज अमित स्कूल आया, पहला वाक्य, लेकिन से हमने जोड़ा आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये दूसरा वाक्य था, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। दो वाक्यों को जोड़ा, ठीक है। फिर हम बोले इसलिए उसके पापा उसे घर ले जाते हैं, इसलिए उसके पापा उसे घर ले जाते हैं। तीन वाक्यों को है ना, थ्री सेंटेंसेस को जोड़ दिया। तो यानी दो या दो से अधिक शब्दों या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं वो कंजंक्शन। लास्ट कौन सा बचा आपका? इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन क्या होता है? विस्मय में या आश्चर्य से आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। विस्मयादिबोधक शब्द देखिए कैसे होते हैं। अरे तुम यहाँ कैसे आए? हमने कहा अरे, आश्चर्य के साथ में जिन शब्दों का प्रयोग हमारे मुंह से अचानक ही निकल आए उसे हम विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। अरे ये ग्लास टूट गया, अरे ये ग्लास कैसे टूट गया, है ना। जैसे मैच हार जाते हो तो क्या कहते हो? अरे हम मैच हार गए। अरे हम मैच हार गए, ठीक है। और जीत गए, अगर जीत गए तो क्या बोलते हैं? अरे हम जीत गए। एलास भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एलास। खुशी में बोल देते हैं, किसमें बोलते हैं? खुशी में बोल देते हैं। ओ जैसे कोई मिस्टेक हो जाए, ओ आपकी किताब फट गई मुझसे, ओ आपकी किताब मुझसे फट गई, है ना। तो ऐसे ओ शब्द भी बोल देते हैं, बोलते हैं पंजाबी भाषा में। विस्मय की स्थिति में जो शब्द आपके मुंह से अचानक बिना प्रयास के निकल आए उसे हम विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। अब बता दें पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम दिन भर इन्हीं 8 शब्दों का प्रयोग विभिन्न वाक्यों में अपने हम करते रहेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करिए, बोलिए नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, क्रिया, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, स्थानबोधक अव्यय और कंजंक्शन जोड़ने वाले शब्द और इंटरजेक्शन